बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में पुलिस की 5 टीमें जांच कर रही हैं और अब तक की जांच में सामने आया है कि हमलावरों ने पिस्टल का इस्तेमाल किया। मौके से 9 mm के खोखे मिले हैं जिनको पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। बाइक सवार 2 आरोपी फायरिंग कर नैनीताल हाईवे की ओर भाग निकले। ये दोनों हमलावर अब सीसीटीवी फुटेज की पकड़ में आ गए हैं, यानी कि बहुत जल्द पुलिस के हाथ भी इन हमलावरों तक पहुंच जाएंगे। वो नाम जपने की बात कहते हैं, वो परमार्थ का अर्थ समझाते हैं। बड़ी हस्तियां जहां सिर झुकाती हैं, जहां संघ भी सनातन की सीख लेता है, जहां वर्ल्ड रेसलर भी संत के पांव पखारते हैं, संतों के संत भी जहां अनंत आस्था से जुड़ते हैं, आज उसी पावन संत के नाम को गाहे बगाहे विवादों में खींचा जा रहा है। प्रेमानंद जी महाराज हर किसी के हैं और उनके प्रवचनों से हर कोई प्रभावित है, लेकिन कहानी की पटकथा उस बयान से शुरू होती है जो अनिरुद्धाचार्य ने भरे मंच से महिलाओं और लड़कियों पर टिप्पणी कर दी थी। संत ने मंच से दोराहे पर खुद को खड़ी पाती लड़कियों को भटकाव से बचाने की बात कही थी। मतलब और मायने लव जिहाद और धर्मांतरण से उन्हें बचाना था। बयान का एक पक्ष समर्थन भी कर रहा था तो दूसरा पक्ष शब्दों की मर्यादा का पाठ पढ़ा रहा था। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमबाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की यही वो टिप्पणी थी जिस पर आधी आबादी गुस्से में थी तो आधी आबादी पक्ष में। लेकिन इससे भी बढ़कर अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जो गुस्सा जाहिर किया, उनकी भाषा ने भी भारतीय सभ्यता को कम चोट नहीं पहुंचाई। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज एंटी नेशनलिस्ट लॉट, यू शुड नेवर बी सपोर्टिंग सच highest order. All the namards of the society, all the namards of the society is following this. मतलब हद हो गई। सोशल मीडिया पर कुछ भी कैसे बोल सकते हैं? हो सकता है आपके इस ब्लंट तरीके को एक वर्ग अच्छा मानता हो, लेकिन भारतीय संस्कृति और नंगेपन का विरोध करने वाला भारत शायद ही आपको सपोर्ट करे। लेकिन संत समाज को गाली ये कैसे संभव हो सकता है? वही संत जो आपको मार्गदर्शन देते हैं, वही संत जो आपको जीने का तरीका बताते हैं, वही संत जो आपको मोक्ष का मार्ग बताते हैं। गांव में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? संत प्रेमानंद जी महाराज हों या फिर अनिरुद्धाचार्य, उन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कहीं से भी जायज नहीं हो सकता। और शायद यही वजह है कि प्रेमानंद और संतों को अपना आदर्श मानने वाले कुख्यात गैंगस्टर भी सनातन की रक्षा की बात कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली में बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। बाइक सवार 2 अज्ञात हमलावरों ने सुबह करीब 3:30 बजे गोलियां चलाई, जिससे पूरा परिवार दहशत में आ गया। अब इस वारदात की जिम्मेदारी सीधे गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली। रोहित गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया पर ऑडियो पोस्ट कर कहा
कि ये हमला संतों पर की गई टिप्पणी का बदला है। भैया जो ये यूपी के अंदर है, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है वो दिशा पटानी और ये खुशबू पटानी है, इसके घर पे जो फायरिंग हुई है हमने करवाई है। इसलिए हमारे पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्ध आचार्य जी हैं, इनके खिलाफ बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और जो वीडियो बना के डाला है। इस पर एक ही मैसेज है, टाइम से सुधर जा, दोबारा हमारी कोई संतों के बारे में तेरे मुंह से कोई टिप्पणी सुन ली या वीडियो सुन ली तो उनकी बात तेरे घर परिवार में। इस पोस्ट में न केवल गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गैंग का नाम था, बल्कि दर्जनों कुख्यात गिरोह और अपराधियों को टैग किया गया था। दिशा पाटिनी का घर सिविल लाइंस स्थित विला नंबर 40 में रहता है। पिता जगदीश सिंह पाटनी जो रिटायर्ड डीएसपी है। घटना के समय जगदीश सिंह घर पर मौजूद थे। उनकी पत्नी और बेटी खुशबू पाटिनी भी मौजूद थी। अचानक हुई फायरिंग से पूरा परिवार सख्ते में है। पाटनी परिवार घर से बाहर निकलने से कतरा रहा है। पुलिस को तत्काल सूचना भी दी गई और परिवार लगातार खुशबू की टिप्पणियों को तोड़ मरोड़ कर प्रेमानंद जी महाराज से जोड़ने की बात कह रहा है। खुशबू ने कभी भी संत प्रेमानंद जी के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। वो बड़ा सत्कार करती है अपने संतों को, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे सामाजिक वसूल हैं, वो कभी नहीं करती है। और जहाँ तक उसके बारे में अभद्र टिप्पणी है, तो उसकी जो भी उसने बात कही है, उस टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर उसे पेश किया गया है। इसमें किसी की अपनी साजिश हो सकती है हमको बदनाम करने की। फायरिंग की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घर के बाहर से कई खोखे बरामद हुए, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया। एसएसपी बरेली ने बताया कि मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। पुलिस ने इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। साथ ही गोल्डी बरार और उसके नेटवर्क पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत में इससे बड़ा सच कुछ भी नहीं कि हमारे संत धार्मिक धरोहर हैं, भारतीय संस्कृति के ध्वजावाहक हैं। संतों के सम्मान पर चोट पहुंचाना किसी भी राष्ट्रभक्त के लिए सबसे बड़ा अपमान होता है। संतों के बारे में विपक्ष में बोलना बहुत मूर्खतापूर्ण है। एक बात हम आपको कहें कि किसी भी की भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। हमारी अपनी आस्था है, आपकी आस्था नहीं है, आप मत सुनिए। आपको अच्छा नहीं लगता आप मत देखिए। आपको कोई जगह अच्छी नहीं लगती आप मत जाइए। जैसे हमको मान लीजिए पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता, हम पाकिस्तान नहीं जा रहे। आपको यदि अच्छा लगता हो तो आप जाइए। तो किसी के भी ऊपर इस प्रकार की क्रिया करना या इस प्रकार का कार्य करना निश्चित रूप से मूर्खतापूर्ण है। शब्दों से प्रहार करना मूर्खतापूर्ण है। आपको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती, आप बचिए, आप टिप्पणियों से बचिए। नंगेपन, फुहड़ता और रील के रोजगार में बहक रही भारत की युवा पीढ़ी को सच समझना ही होगा। तरीका जो भी हो, लेकिन भारत अपनी संस्कृति को बचाने का युद्ध इन्हीं संतों के भरोसे लड़ रहा है। मोबाइल और फिल्मों में फैलता खुलापन कहीं न कहीं युवा पीढ़ी को अंधेरे में धकेल रहा है। और ऐसे में कोई संत अगर समाज का मार्गदर्शन करे तो वो गलत कैसे हो सकता है। बात रही गोली चलाने की, तो ऐसे गैंगस्टर के बर्ताव से प्रेमानंद जी महाराज भी दुखी होंगे, क्योंकि सनातन का मार्ग खून से प्रशस्त नहीं हो सकता और गोली चलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं बिहार में गन वाले गॉडफादर की। पुलिस के शिकंजे में एक ऐसा शख्स आया जो खुद को डॉन समझता था, जिसका रसूख पूरे इलाके में था। और जब पुलिस ने इस शख्स के यहां रेड की तो यकीन मानिए नजारा बिल्कुल चौंका देने वाला था। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लाखों की हाईटेक कार्बाइन, एक से बढ़कर एक पिस्टल, कारतूसों की बड़ी खेप, मोतिहारी में गन का गॉडफादर।
ये कोई आतंकी ठिकाना नहीं, ये कोई गैंगस्टर का अड्डा नहीं, बल्कि एक घर है। बिहार के मोतिहारी के मुखियापति कमरुद्दीन का घर है, जहां से पकड़ा गया है हथियारों का जखीरा। कमरुद्दीन को अब तक पूरा प्रदेश मुखियापति के नाम से जानता था, लेकिन जो खुलासा हुआ है वो इस सफेद पोश को सलाखों के पीछे भेजने वाला है। पूरी की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मुखियापति के घर से बरामद हथियारों के जखीरे पर एक नजर डालिए। एक से बढ़कर एक हाईटेक हथियार हैं। इसे देखकर यही लगता है कि कमरुद्दीन यहां अपराध की पूरी दुकान चलाता था। इसके रसूख का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 7 लग्जरी गाड़ियां हैं। कहने को ये घर मुखिया का है, लेकिन ये किसी क्राइम की हवेली से कम नहीं दिख रहा है। और इस हवेली की कीमत भी लाखों में नहीं, बल्कि करोड़ों में है। जी हाँ, इस घर की कीमत 2 करोड़ से ज्यादा है। मोतिहारी के इस कमरुद्दीन के बारे में कई ऐसी बातें सामने आई हैं, जिससे पूरे इलाके में चर्चा तेज हो गई है। मोतिहारी का ये कमरुद्दीन अपने आप को किसी डॉन से कम नहीं समझता था। हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, आइए आपको भी ये बात बताते हैं। कमरुद्दीन का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। मोतिहारी के कमरुद्दीन पर 21 संगीन मामले दर्ज हैं। कुख्यात अपराधियों से कमरुद्दीन के संबंध हैं। लोगों को डराकर जमीन हड़पने का भी आरोप है। कमरुद्दीन कितना बड़ा अपराधी है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि इसे गिरफ्तार करने के लिए इसके अपराध के साम्राज्य पर शिकंजे के लिए 7 थानों की पुलिस परेशान थी। एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी, तब जाकर ये शिकंजे में आया। पुलिस ने अपनी गतिविधि तेज कर दी है और इसी क्रम में हम लोग हरसिद्धि थाना अंतर्गत आज रेड में कमरुद्दीन मियाँ के घर से और आसपास के ठिकानों से भारी संख्या में हथियारों का जखीरा बरामद किया है। और इसमें कार्बाइन, कई ऑटोमेटिक पिस्टल्स, राइफल और 100 से भी ज़्यादा जो है गोलियां बरामद की गई है। और इसके घर से करीब 7-8 गाड़ियाँ भी बरामद की गई है, जिसका सत्यापन किया जा रहा है। अब कमरुद्दीन और उसकी पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी, खुलासे होंगे और मोतिहारी के इस मुखियापति का काला चिट्ठा दुनिया के सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।